दोस्तों, संस्कृत भाषा का उदय माहेश्वर सूत्रों से हुआ है। संस्कृत भाषा के जो 3 मुनि हैं, जिनको हम त्रिमुनि कहते हैं, जिसमें पहले पाणिनि हैं, दूसरे कात्यायन हैं और तीसरे पतंजलि हैं। पाणिनि के सूत्र हैं, सूत्र रूपों में उन्होंने कुछ अपने व्याकरण के सूत्र दिए हैं। कात्यायन या जिनको हम वररुचि भी कहते हैं, उन्होंने उस पे कुछ वार्तिक की रचना की है और पतंजलि ने जो है उस पर एक महाभाष्य लिखा है। इस प्रकार से संस्कृत के जो आदि ऋषि हैं वो ये 3 मुनि हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पाणिनि हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण की सूत्र की रचना की, उनको यह जो ज्ञान है वो भगवान शिव के द्वारा दिया गया था। पाणिनि जी ने तपस्या की हिमवत प्रदेश में और वहाँ पर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव। भगवान शिव के बारे में आप जानते हैं कि वो नटराज उनको कहा जाता है और नृत्य करने के बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और वो जो डमरू उन्होंने 14 बार बजाया, वो पाणिनि जी ने उन 14 बार डमरू में जो है वो 14 सूत्रों को पढ़ लिया, मनन कर लिया और उन्हीं 14 सूत्रों से पूरे संस्कृत वाङ्मय की रचना हुई है। 14 बार डमरू बजाने से इसके बारे में जो एक अ, अ, श्लोक है, वो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, अर्थात नृत्य के अवसान समाप्त होने के बाद नटराज यानी कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू को बजाया। उद्धर्तु कामा उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो सनकादि जो ऋषि हैं, उनके उद्धारण यानी उद्धार हेतु, उनकी ज्ञान वृद्धि के हेतु जो है ये शिव सूत्र जालम, इस शिव सूत्र जो 14 प्रकार के हैं, इनकी रचना हुई है। तो पाणिनि जी को ये मनन हुआ, ज्ञात हुआ, बोध हुआ। अब दोस्तों, ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं और इनको कैसे स्मरण किया जाए? देखिए, इसका एक साधारण सा जो सूत्र है वो ये है कि इन 14 सूत्रों में जो पहले 4 सूत्र हैं, 14 में से जो पहले 4 सूत्र हैं वो स्वर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन, ये 2 अ, ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। और जो स्वर है वो अ से प्रारंभ होते हैं और औ तक चले जाते हैं और जो व्यंजन, दूसरे जो व्यंजन हैं वो क से प्रारंभ होकर के आगे हा तक चले जाते हैं। तो अब ये कैसे बने, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सब इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो पहले 4 सूत्र हैं उसमें ये स्वर वर्णित हैं। इन स्वरों का जो समूह है वो वर्णित है। ये क्या है? सबसे पहला है आई ऊण। आई ऊण, अ, ई, उ, अण। अब आप कहेंगे कि अण तो जो है वो व्यंजन है। तो इन सूत्रों से विभिन्न प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार का मतलब होता है आदि अंत्यन संहिता, हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि प्रत्याहार बनाने के लिए ये जो बाद में है, हर एक सूत्र के बाद में एक हल वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण होता है, जिसमें हल चिन्ह लगा होता है, लेकिन वो एक्चुअली पढ़ा नहीं जाता। वो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है और उसकी इत संज्ञा होती है। तो पहला क्या है? आई ऊण, यानी कि अ, ई, उ, और ण उसमें जो है वो इत संज्ञक है, यानी कि उसको हम केवल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। वैसे उसका अर्थ नहीं होता है, वो इत संज्ञक होता है, उसका लोप हो जाता है। तो अ, ई, उ पहला ये हुआ आई ऊण। दूसरा जो है सूत्र है वो है रिल रिक। री, लृ, क। लृ जो है, आज की वर्णमाला में लृ का प्रयोग नहीं होता है, केवल री का प्रयोग होता है। लेकिन जो पाणिनि जी ने जो बताया है उसमें लृ का भी प्रयोग हुआ है। और क जो है, यानी कि ये हल वर्ण है और ये इसका लोप होना है। तो ये दूसरा हो गया। आई उण, रिल रिक, एओंग, ए, ओ, अंग। अंग जो है वो लोप हो जाएगा। और चौथा है आई
आउच, आई आउच। तो आई औ और आधा च यानी कि च हलयुक्त च जो होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 4 जो सूत्र हैं वो मूलतः स्वरों के लिए हैं। तो अब जब ये पूरा प्रत्याहार बन जाएगा, यानी कि हम, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि पहला जो वर्ण है और अंतिम जो वर्ण है केवल वो लिखा जाता है और बीच के वर्ण उसमें समाहित हो जाते हैं। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? अयुण के अ से, और समाप्त कहाँ पे किया? आई औच। तो जब हम लिखेंगे अच, अ और च, तो इसमें ये सारे जो वर्ण हैं वो समाहित हो जाते हैं। इसीलिए स्वर वर्णों को हम अच भी कहते हैं। स्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं, क्योंकि अच में ये सारे समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम इनको स्मरण रखते हैं। तो 4 हो गए और ये चारों स्वरों के लिए। अब जो बाद में पांचवा जो आता है, जो पांचवा सूत्र है, उसमें सबसे पहले अंतस्थ वर्ण प्रारंभ होते हैं। उसमें क्या है? ह या वरट, ह य व र ट। ट जैसा मैंने बताया ये इत संज्ञक है, ये पढ़ा नहीं जाएगा, केवल प्रत्याहार बनाने के लिए। ये पांचवा है, ह य व र। तो ह य व र और ट इसमें एक्स्ट्रा है। उसके बाद जो छठा है वो है लण। इसमें केवल एक ही है, ल, और अण जो है वो इत संज्ञक है। तो यहाँ पे आप क्रम देखेंगे, इसमें सबसे पहले है आता है, उसके बाद य, ह य व र ल। थोड़ा सा क्रम भिन्न है, जो आज की वर्णमाला में हम देखते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गए 6। अब जो सातवां है, जो सातवां सूत्र है, उसमें जो ये पांचों वर्ग हैं, जैसे कै वर्ग है, कै ख ग, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और पै वर्ग है, इसके पंचम वर्ण आते हैं। सारे जो पांचवें वर्ण हैं, यानी कि क का जो है वो अंग आएगा, च का जो है वो अय आएगा, ट का जो है वो अण आएगा। तो क्या आएगा? य, म, अंग, अण, न। और म जो है इसके बाद में वो हलंत युक्त हल वर्ण है, और वो केवल इत संज्ञक है, यानी कि लोप हो जाता है। तो ये क्या होगा? यम गण नम, यानी कि जितने भी ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, का जो लास्ट है, पांचवा है, वो इस सूत्र में आएंगे, यम गण नम, यम गण नम। तो ये सातवां हो गया। अब जो आठवां है, आठवें सूत्र में फिर 5 के बाद जो चौथा है, उसके 2 वर्ड आएंगे। उसमें जो च का च छ ज झ आएगा सबसे पहले, और पा फा बा भ आएगा। तो यानी कि झबया, झ भ, झबया, यह जो है वो इत संज्ञक है। और इसके बाद के सूत्र में जो बचे हुए 3 हैं, जो बचे हुए 3 हैं वो आएंगे। ठीक है, तो वो कौन से हुए? घ ढ ध, 3 बचे, घ ढ ध, यानी कि घड़धश। श जो है वो इत संज्ञक है, तो घड़धश ये आ गया। इसके बाद अगले में जो तीसरे वर्ण हैं सबके पांचों के, वो आएंगे। वो क्या है? ज ब ग ड द, ज ब ग ड दस, तो जब गड़ दश। और इसमें जो है वो श शरीफे वाला आएगा, जब गड़ दश, यानी कि तीसरी लाइन आ गई यहाँ पे, जब गड़ दश। और इसके बाद का जो सूत्र है वो सबसे लंबा सूत्र है। उसमें दूसरी लाइन के सारे आते हैं और प्लस पहली लाइन के भी 3 आ जाते हैं, तो इसलिए वो बड़ा शब्द होता है। तो ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त, ख फ छ ट थ, च ट त, व। तो ये सबसे लंबा सूत्र है। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि दूसरी लाइन पूरी आएगी और पहली लाइन के भी 3 आ जाते हैं इसमें। ये सबसे लंबा सूत्र होता है। इससे जो अगला सूत्र होता है उसमें बचे हुए 2, यानी कि क और प आएंगे, क प य। क्या आएंगे जी? क प य। तो ये आ गए। और फिर हम उससे अगले पर चलते हैं। उसमें जो है वो श तीनों वर्ण आएंगे, श श श, तालव्य, दंत्य और मूर्धन्य श। इस क्रम में जो है श श श र ये आएगा। और फाइनली जो है वो आएगा हल। फाइनली क्या आएगा? हल। तो यहाँ पे है 2 बार प्रयुक्त होता है।
एक तो हायावाराटम है और एक लास्ट वाला जो सूत्र है जिसको हम हल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी, इसका भी एक पूरा पूरा व्याख्यान है। अब आप देखेंगे कि जैसे पहले जो स्वर व्यंजन थे उसका जो प्रत्याहार था वो अच था, यानी कि वो आई उण के ऐ से शुरू होकर के आई औच च पे खत्म हुआ था। और यहाँ पे जो ये व्यंजन वाला जो प्रत्याहार है ये हयवरट के ह से शुरू होकर के और हल के ल पे शुरू होता है, तो इनको हम हल कहते हैं। तो इसलिए जितने सारे व्यंजन हैं उनको क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। तो अच और हल, तो यानी कि अच को जब हम लगा दें अगर उसके बाद में, तो अच प्लस अंत अजंत बन जाएगा। और हल के बाद में यदि हम अंत लगा दें, यानी कि हल चिन्ह जिसके बाद में है, तो वो हलंत बन जाएगा। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो स्वरों को अच या अजंत भी कहते हैं और वर्णों को हल या हलंत भी कहते हैं। तो ये 14 प्रकार के जो सूत्र हैं जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, जो शिव जी के डमरू के जो है आवाज से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं से संस्कृत की रचना हुई है और इनसे कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं और इन 42 प्रत्याहारों से ही पूरी व्याकरण की रचना होती है। अतः किसी भी, क्योंकि मैं एक आयुर्वेद का छात्र हूँ, मेरे लिए भी संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं ये आपसे सभी से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। संस्कृत एक बिल्कुल गणित के समान भाषा होती है। यदि हम इसको पढ़ना प्रारंभ करें तो हम बहुत ही आसानी से इसको स्मरण रख सकते हैं। तो आशा है आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में ये जो मेरा छोटा-सा व्याख्यान है ये अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।